यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं राकेश टिकैत जी के हम शकल हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या मांग करना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मदन पाल नाम है। हाँ, आपकी शकल राकेश टिकैत से मैच कर रही है, उनके हम शकल लग रहे हैं, क्या आपको लोग कैसे जानते हैं? लोग बहुत बोलते हैं कि भाई चौधरी साहब जा रहे हैं, भूल लग जाती है लोगों को। हाँ, जब देखते हैं। आप इससे पहले किसान आंदोलन में भी शामिल थे? किसान आंदोलन में जब से जवान हुए तब से ही, हाँ, शुरू से ही। और जब तक। आपकी क्या मांग है? भाई मांग ये है, जिन लड़कियों ने और पहलवानों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए फोर्स, जो उनकी मदद के लिए उनके घर परिवार के लोग, मिलने चिलने वाले लोग, किसान, सब वर्ग के लोग, सब जाति बिरादरी के लोग, 36 बिरादरी के लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। इस सब के बावजूद भी गूंगी बहरी सरकार उन पर तो, जिन पर आरोप है, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं करती। इतनी फोर्स दुखी कर रखी है, इतनी जनता दुखी कर रखी है। अरे 10 आदमी पुलिस के भेजकर उस बेईमान को अपना गिरफ्तार कराओ। अभी आज नई संसद का उद्घाटन हुआ है, तो बहुत सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस दिन ही क्यों विरोध प्रदर्शन किया गया? ऐसा है, विरोध प्रदर्शन तो इसलिए है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री लड़कियों को, विनेश फोगाट को ये कहते हैं, तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, तुमने तो इस देश का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। सब पहलवानों को कहते हैं, तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मैं साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मानना। इससे ज़्यादा जब आबरू लुट जाए, छेड़छाड़ हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा। आंदोलन कहाँ, हम तो उसके जो संसद भवन बनाया है उसमें जाने के लिए आए हैं, हमें ज़बरदस्ती रोका जा रहा। उधर तो सरकार कह रही है कि संसद भवन बना है, आइए उसके स्वागत के लिए आइए। अगर हमारी महिलाएं चली जाएंगी, हमारे लोग वहाँ चले जाएंगे, तो कौन सा अपराध कर दिया? अब रही बात संसद भवन के उद्घाटन की, अरे उद्घाटन तो जिन्होंने बीजेपी खड़ी करी, मुरली मनोहर जोशी करते, आडवाणी करते, वो प्रधानमंत्री होते, ये तो अपनी पार्टी का भी हक खाता है, तो और का क्यों नहीं खाएगा। और इसकी जगह जो है, पहले इन्होंने राष्ट्रपति जी, बहुत भले आदमी रामनाथ कोविंद जी बनाए, SC वोट चाहिए। अब इन्होंने दलित राष्ट्रपति जी बनाई, आदिवासी वोट चाहिए। तो इनको तो वोट नज़र आती है, इनको ये नहीं नज़र आता कि देश में हम तो राष्ट्रपति जी को भगवान के समान मानते हैं, ऊपर वाले के समान मानते हैं। अगर इनको उद्घाटन कराना था, साइड में खड़े होते, राष्ट्रपति जी से कराते। क्या ये राष्ट्रपति जी से भी बड़े हो गए हैं? हिंदुस्तान का राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। यदि राष्ट्रपति से भी उद्घाटन नहीं कराएंगे तो ये पूरे राष्ट्र का अपमान है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका इनोग्रेशन ना कराना पूरे राष्ट्र का अपमान कर रही बीजेपी। हम सब लोग आए थे, अगर वहाँ चले जाते कौन सी बुराई थी? हमारे साथ में महिलाएं हैं, ये वहाँ चली जाती तो कौन सी बुराई थी? आज इन्होंने रोकने के लिए गांव-गांव में जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे पदाधिकारी थे, उनके घर पर पुलिस भेज रखी, उनको वहाँ रुकवाने का प्रयास किया। हमारे गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष को घर पर रोक रखा, हमारे आधे से ज़्यादा लोग इन्होंने रास्ते में रोक लिए। तो ये तानाशाही सरकार है। अभी बृजभूषण सिंह ने कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, उस पर आप क्या कराना चाहिए? अगर बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि मेरा नार्को टेस्ट करा दो, तो सरकार को करा देना चाहिए था, सच्चाई सामने आ जाती। जो पहलवान मांग कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी नार्को टेस्ट करा दो, लेकिन लाइव होना चाहिए, उस पर आप देखो, पहलवानों ने कितनी अच्छी बात कही। पहलवान डर नहीं रहे क्योंकि उनके अंदर सच्चाई है। पहलवान कह रहे नार्को टैक्स बृजभूषण का भी कराओ और हमारा भी कराओ और उसको लाइव दिखाओ। लेकिन पहले बृजभूषण का होना चाहिए क्योंकि अपराधी बृजभूषण हैं। पहले बृजभूषण का कराओ, उसके बाद पहलवानों करा दो, कोई दिक्कत नहीं। जो आज विपक्ष ने बाइकआउट किया नई संसद भवन का, क्या ये होना चाहिए था कि नहीं? देखिए, ये तो मेरा कहना कि पूरे हिंदुस्तान को करना चाहिए। हमारा भी मन मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि राष्ट्रपति देश का गौरव होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और जो हमारे जहाँ कानून बनता है, जहाँ संविधान बनाए जाते हैं, उसको राष्ट्रपति से पास कराते हैं।
जो लोकसभा में पास होगा राष्ट्रपति के पास क्यों जाते, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करके उसको पास करता है और उसी को आप अवॉइड कर रहे हो, तो इससे बड़ा अपराध राष्ट्रपति का क्या हो सकता है। और मोदी जी राष्ट्रपति को मान ही नहीं रहे कुछ भी, वे अपने आप ही सब हर चीज अपने आप रखना चाह रहे, कानून अपने पास रखना चाह रहे, संसद अपने पास रखना चाह रहे, सारे मंत्रालय अपने पास रखना चाह रहे और सारे देश को बेचना चाह रहे, किसान को हथकड़ी लगाना चाह रहे, जो इनकी मांग उठा रहा उसे भी हथकड़ी लगाना चाह रहे। हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारे पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा और हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। बहुत सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले किसान आंदोलन कर रहे हैं, अब पहलवानों के साथ जुड़ गए, राकेश टिकैत आंदोलन ही कर। सच्चाई के साथ है, सच्चाई के साथ है। सच्चाई होगी उसके साथ किसान भी रहेगा, जवान भी रहेगा, पहलवान भी रहेगा। सच्चाई जहाँ रहेगी तीनों एक जगह रहेंगे। और वो किसान के बच्चे हैं, उनके जो पिताजी हैं महावीर सिंह फोगाट वो किसान हैं। आप हरियाणा जाकर देखो, उनके पुस्तैनिक गांव जाकर देखो, वे किसान आदमी हैं और हम किसान के साथ हैं परमानेंट। हर जिस मजदूर के साथ होगा उसके साथ शोषण होगा, वहाँ साथ रहेंगे। किसी बेटी के साथ होगा वहाँ साथ रहेंगे, किसी स्टूडेंट के साथ होगा वहाँ साथ रहेंगे, हर जगह साथ रहेंगे। भाई इस देश की आम जनता को तो यही समझ में नहीं आ रहा, इस देश में डेमोक्रेसी भी नाम की कोई चीज छोड़ दी इन्होंने, नहीं छोड़ दी। हर जगह तो इनका कब्जा, जो भी गलत के खिलाफ आवाज उठावे ईडी सीबीआई फलाना ढिमकाना। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम मुजफ्फरनगर से आए। जवान है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मेरा ये कहना कि जहाँ किसान जवान और पहलवान जहाँ तीनों परेशान रहेंगे तो वहाँ हिंदुस्तान भी परेशान रहेगा। मुजफ्फरनगर सब मुजफ्फरनगर से हैं जी। यहाँ पे सब सुबह हमारे घर पुलिस भेज दी भाई, 6 बजे पुलिस वालों ने घेर लिया हमें, पीछे को दीवार कूद गए हम भाई। दरोगा फोन पे फोन क्या करे जा कहना? रहा। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसा हमारे देश के महान खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, इनको भी बात उठानी। एक शब्द नहीं फूटा खिलाड़ियों के लिए। क्या सिर्फ अपने लिए ही खेले हैं या देश के लिए भी खेले हैं? अगर मनोनीत कर दिए गए तो ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं अगर मेरे खिलाफ कुछ सबूत हैं तो वो दिखाइए। भाई ताना जो बाहुबली होगा, तानाशाह होगा, मान लिया कोई खिलाड़ी जो है अपना खेल क्लियर कर रहा है, सर्टिफिकेट तो इन्हीं से ही मिलेगा। एक बॉल लगता है, 2 बॉल खिलाफ लिख दे, खेल से बाहर। भाई साहब सबूत तो बाद में दिए जाएंगे। पहले नियम कायदा कानून ये है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हिंदुस्तान की सर्वोपरि संस्था सुप्रीम कोर्ट मुकदमा दर्ज करा रही हो, फिर सबूत की जरूरत कहाँ रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, सुप्रीम कोर्ट को कानून मिले, वो मिले होंगे सबूत, तभी तो कहा। जिस टाइम पे ब्रिजभूषण सिंह ने लड़कियों से अभद्रता की होगी, छेड़छाड़ की होगी, तो क्या एक कैमरे वाला साथ में लेके फोटो भी खिंचवा रहा होगा? सबूत हम जुटाएंगे क्या? सबूत सरकार जुटाएगी। सफाई कोर्ट में देगा वो। चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? अच्छा, इसका प्रभाव आप क्या देख रहे हैं 2024 में पड़ेगा? भाई इलेक्शन तो बाद की चीज है, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है बीजेपी जीते कांग्रेस जीते कौन जीते। बात इज्जत की है। जब इज्जत ही नहीं रही तो अंधभक्त होके हिंदू हिंदू बनो जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं, जब ये मेडल लेके आते हैं सारे पहलवान और एयरपोर्ट पे संसद और विधायक में नाम लेना नहीं चाह रहा, 3 घंटे तक वेट करते हैं, फ्लाइट नहीं आया जी, अभी आ रहे हैं जी, और ये इंतजार करते हैं फोटो खिंचाने का और माला गिरने का। देखिए एक मैं बात बताऊं, 2 लड़की झूठ बोल सकती हैं, एक बोल सकती है साथ साथ, और जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हो गई ना तो मैं कह रहा हूँ कड़ी से कड़ी पर्त से पर्त खुलेंगी और इतनी खुलेंगी, राम रहीम एक तरफ कुछ भी नहीं है, आसाराम और राम रहीम कुछ भी नहीं है। 13-14 साल की जाती है बच्ची यहाँ से देहात से निकल के, और एक पहलवान बनाने के लिए। क्या नाम है सर? अरे भाई जो काम वो करना चाहिए जो पब्लिक को अच्छा लगे। नाम हाँ, नाम राशिद है, राशिद सिद्दीकी। कहाँ से आए? जिला मुजफ्फरनगर। एक तरफ तो वे हैं जिन्होंने इस देश का सम्मान बढ़ाया, मेडल है ओलंपिक में, और एक तरफ वो है जिस पर 32, 40, 50 मुकदमे हैं, हत्या का भी मुकदमा है, 307 का मुकदमा है। अब ये तो लोगों को दिख रहा है सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी। एक तरफ तो वो है इन्होंने देश के लिए लड़े और सम्मान दिलाया, मेडल आया इस देश में, कितने मेडल आए इस देश में गिनती के, और एक तरफ वो लोग हैं। अंतिम में ऐसा लग रहा है कि इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड देना चाहिए ब्रजभूषण को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा
अवार्ड इसे भारत रत्न देके इसकी पूजा करनी चाहिए सभी को, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं। पहलवानों को टॉर्चर करता है, इसको भारत रत्न देना चाहिए सरकार को बहुत जल्दी। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात बताइए, कमेटी बनाई, मगरमच्छ ने मछली की आंख फोड़ दी, मछली कह रही है मेरी आंख मगरमच्छ ने फोड़ी है। नहीं, कमेटी बनाओ उस पे और कमेटी फैसला करेगी। पहले निर्णय नहीं दिया भाई, कमेटी सब दबाव में है। ये सरकार अजय मिश्रा टेनी पे कोई कार्रवाई नहीं करी, ना इस पे करेंगे, चाहे इनकी सरकार चली जाए, झूठों की सरकार है। अच्छा, आज आप ये बताइए अंतिम में आप क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? भाई पहले मैं एक बात रहेगी मेरी, वो मैं पूरी करना चाहूँ। राजनीति का चस्का ऐसा लग गया, उसमें चाहे कोई बबीता फोगाट हो, पता नहीं चलता, कभी तो पहलवानों की हो जाती है और कभी सरकार की। और रहे जनरल वीके सिंह, सेना अध्यक्ष से रिटायर, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे सचिन तेंदुलकर है, ये हमको देवताओं के और मसीहाओं के समान लगते हैं। इनकी देश में बहुत इज्जत होती है, चाहे सेना अध्यक्ष हो, चाहे हमारे बड़े जज हों, चाहे हमारे महान खिलाड़ी हों। लेकिन क्या भूख है जो रिटायर होने के बाद इनको भी मनोनीत सदस्य की भूख है, मंत्री बनने की भूख है। जनरल वीके सिंह क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता। इन लड़कियों के बारे में दो बोल तो कर। नहीं, चुल्लू भर पानी में इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। देश के ये 36 बिरादरी के बच्चे हैं ये, और मुझे मत पूछना आप किस बिरादरी से आते हैं। मैं बिरादरी ये बताओ 2024 में आप क्या लग रहा है किसका प्रभाव? जा साड़ी भाड़ में 2024 और शहरी 2024 में इनका तेल पड़ेगा, 2024 में इनका जड़ से फेंक के इनको उखाड़ेंगे। क्या मांग? सरकार का तेल गिरना काय की मांग करनी है? आप कौन सी मांग करने हैं? हम तो भारतीय किसान यूनियन के साथ आए भाई। भैया हम ज़िला शामली के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं। और हमारे यहाँ जिस वक्त नेमचंद एसओ प्रभारी थे जी, मांग बताइए आप। भैया मांग हमारी ये है, फ़िलहाल तो हम यहाँ आए हैं पहलवानों के हक में। भाई हमारी पहलवानों की बेइज्जती की जा रही है, हैं? उनको हमने 10 तारीख में, पिछली 10 तारीख में, जाने वाली 10 तारीख में टाइम दिया था कि आने वाली 21 तारीख को, नहीं तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे भारतीय किसान यूनियन वाले। नहीं तो आप इस पे सहमत हों, आप हमारी बात से सहमत हों और जंतर मंतर पे जितने भी हमारे भाई बहन, माताएं बहनें बैठी हैं, भाई उनका आवाज़ सुने। और ये सरकार पता नहीं गूंगी है, बहरी है, हमारी समझ में नहीं आ रही बात। हम करें तो क्या करें? सरकार से कैसे लड़ा जाए? कैसे आंदोलन? पिछले 13 महीनों में आंदोलन किया, तब जाकर के इसने कानून वापस लिए या नहीं लिए वो तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को पता है, पार्टी है राकेश टिकैत जी को, माननीय टिकैत जी को पता है। लेकिन हम आज ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है ये किसी भी जनता की, क्या नाम है? मेरा बनपल नहीं कर रही है। मेरा नाम असलम, कहाँ से आए? सहारनपुर से। अच्छा, क्या मांग है आपकी? भाई यही पहलवानों की ही है, वहाँ दिल्ली में जाने दे रहे। अच्छा, क्या चाहते हो आप? ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। उन्हें कुछ वो मिलना चाहिए, अपना गिरफ्तार होनी चाहिए। हाँ भाई जो सही है वो सही हो जावे, जो गलत है वो गलत हो रहा है। वहाँ में सही और गलत का हम काटी पीनी देवे। क्या गलत क्या सही? देखो भाई, मुझसे कमेंट करने से पहले मैं तो पता नहीं क्या क्या कह दूं, मुझे तो कुछ पता नहीं। आप हमारी बात सुने, मैं जवाब दूंगा आपको। आप मीडिया बंधु हैं, आपके घर में भी भाई बहन होंगे, आपको भी तो सोचना चाहिए जनता के बारे में कि भाई ये सरकार क्या कर रही। तो ये देखिए आप, ये सरकार क्या करने जा रही, पीछे क्या किया, आगे क्या करने जा रही है। तो आप इस सरकार की बातों पे ध्यान दें, ना कि जनता पे। जनता तो बेचारी लोकतंत्र है, अरे मजदूर हैं, किसान हैं, हम लोग तो करने खाने वाले लोग हैं, लेकिन ईमानदारी के हक की लड़ाई लड़ने वाले इंसान हैं हम। कभी भी नहीं हटेंगे इस सरकार से पीछे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, क्या ये देश में तानाशाही के लिए आया है? ये देश का नागरिक है हमारा, ये देश का बताता है कि मैं तुम्हारा चौकीदार हूं। ये चौकीदार नहीं है, ये चोर है। ये चौकीदार नहीं देश का, ये चोर है। ये गुंडों को, माफियाओं को पनाह दे रहा है। हमने पिछली 10 तारीख में से टाइम दिया था कि भाई ऐसे कर लो, उन्होंने कहा कि जी ठीक है बताएंगे। अब ये बताते ही नहीं कुछ भी,
गूंगे बहरे हो रहे हैं, बिल्कुल सरकार गूंगी बहरी हो चुकी, किसी की सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। यहाँ पर हम गाजीपुर बॉर्डर में हैं और यहाँ पर राकेश टिकैत का आंदोलन चल रहा है और ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है, जो पहलवानों की मांग है। और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो किसान यूनियन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यही लोग सभी किसान आंदोलन में भी शामिल थे। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं देश की नई संसद जो अभी उद्घाटन आज इसका हुआ है और यहाँ पर आज शांतिपूर्ण तरीके से नई संसद का उद्घाटन हो गया है। जो विपक्ष की पार्टियों ने इसका बायकॉट किया था और राकेश टिकैत ने जो आंदोलन करने की धमकी दी थी नई संसद को घेरने के लिए, उनके पूरे जो मंसूबे थे विपक्ष की पार्टियों के और जो राकेश टिकैत के टिकैत गैंग के जो मंसूबे थे पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। और आज देश को एक ऐतिहासिक दिन नई संसद मिली है और नई संसद भी विराट रूप से इसको बनाया गया है। और किस तरीके से जो ये नई संसद आज 28 तारीख को देश को मिला है वो ऐतिहासिक पल था। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में किस तरीके से, चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर हो और चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य किए हैं। चाहे विश्व पटल पर भारत को एक शक्तिशाली रूप में आज स्थापित करने का हो और चाहे पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का हो, चाहे गलवान में उनके सैनिकों को पीछे धकेलना हो और चाहे बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी उसका मुद्दा हो। तो आज जो ये नई संसद हमारे पीछे आप देख सकते हैं बनी हुई है, उसका उद्घाटन हो चुका है और ये हमारी पुरानी संसद है यहाँ पर, उसी के सामने नई संसद बनी है। तो तमाम विपक्ष की पार्टियों ने जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद और तमाम सरकारी कार्यालयों को बनाने के लिए इसका उद्घाटन और काम करने की परियोजना लाई थी, तो उस समय विपक्ष ने किस तरीके से इस परियोजना के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, किस तरीके से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपना घर बना रहे हैं। तो उन तमाम बाधाओं के बीच एक टारगेट बहुत ही कम समय में इस संसद को बनाकर खड़ा किया गया है और आज उन विपक्ष वालों के मुंह पे करारा तमाचा है। और कल से वो किस तरीके से अब जब नई संसद बनेगी, यहाँ पर नई संसद जो बन चुकी है उसमें जब कार्य यहाँ पर देश के लिए नए कार्य किए जाएंगे, नई योजनाएं लाई जाएगी, देश को विराट रूप में प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर आपको आगे किस तरीके से भारत को ले जाना है, वहाँ पर किस तरीके से एक विकसित भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत एक विकसित देश बने, उसके लिए काम किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी तमाम लोगों से बात की है। तो जो आज देश को नई संसद मिली है ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन्होंने ये हमारी जो पुरानी संसद है, इस गुलामी की जो मानसिकता जो हमारे जो दिमाग में थी, जो हम गुलामी के प्रतीक थे, उनसे अब छुटकारा धीरे धीरे हम प्राप्त करेंगे। और जो नई संसद बनाई हुई है वो उस गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए हम आगे जो एक विकसित विकासशील भारत विकसित बनने की कगार पर है। और जो ये नए संसद का निर्माण हुआ है वो दिखाता है कि किस तरीके से भारत अब आगे चलकर दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो जो विपक्ष की पार्टियों ने जिस तरीके से इसका बायकॉट किया था उसका कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ा इसके उद्घाटन पर। और राकेश टिकैत जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, किस तरीके से वो सरकार को धमकी दे रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, हम ट्रैक्टर फिर से दिल्ली में चढ़ा देंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो उनका भी कोई असर नहीं पड़ा। सारा फेल रहा विपक्ष का जितना षड्यंत्र था। उनके पास और कुछ काम भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ये काम तो किए नहीं। पिछले जो 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इस तरीके के तमाम बदलाव हुए हैं, उस पर जनता का काफ़ी समर्थन उनको मिल रहा है। और 2024 के चुनाव के लिए जिस तरीके से विपक्ष ने बायकॉट किया है, तो अमित शाह ने भी कहा है कि हम 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी अकेले प्राप्त करेगी। तो जो विपक्ष ने इस नई संसद के खिलाफ जो बायकॉट किया है, कल को उनको भी यहाँ बैठना है। लेकिन आज अगर अच्छा होता वो सारे विपक्ष की पार्टियाँ हो जिन्होंने बायकॉट किया है
वो इस समारोह में शामिल होती, लेकिन वोट बैंक के चलते उन्होंने इस नई संसद का उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। मोदी विरोध के चलते आज वो इस नई संसद के ऐतिहासिक पल का गवाह नहीं बन सके और प्रधानमंत्री के कामों से इस तरीके से विरोधी बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने नई संसद के उद्घाटन समारोह में आने के लिए मना कर दिया। किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक दलित का अपमान किया गया, किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति जो एक आदिवासी हैं उनको पहले उन्होंने जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस समय अपना समर्थन तो दिया नहीं, लेकिन जब उद्घाटन करने की बारी आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उस पर किस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए और कहा कि आदिवासी महिला का अपमान है, प्रथम देश की जो नागरिक है उसका अपमान है। तो ये लोग दोगले जो बयान दे रहे हैं वो भी बेनकाब हो गए हैं। किस तरीके से ये सस्ती राजनीति करने के लिए ऐसे दोहरे बयान देते रहते हैं। पूरी तरीके से विराट रूप में अशोक स्तंभ यहाँ पर नई संसद के ऊपर लगा हुआ है और इसी तरीके का विराट भारत अब आगे आने वाले समय में बनेगा।